खबर भोपाल से है, जहां पर आईएएस मंजूषा राय के घर पर जेसीबी से तोड़फोड़। शिक्षा विभाग के उप सचिव हैं मंजूषा राय। 40 बदमाशों ने मकान की बाउंड्री वॉल को तोड़ा। सीसीटीवी भी जेसीबी मशीनों से तोड़े। मंजूषा राय ने कलेक्टर से लगाई गुहार। भोपाल के दानिश कुंज कॉलोनी का यह मामला है। 1800 स्क्वायर फीट जमीन पर बने मकान के एग्रीमेंट, नामांतरण और रजिस्ट्री से जुड़ा है यह मामला। एक जमीन को 3 लोगों को बेचा गया। जिस जमीन को आईएएस ने रंजना अहमद से खरीदा, उसके बेटे ने किसी और को भेज दिया। जिसको बेचा उस पर बाउंड्री वॉल तोड़ने का आरोप है। एक जमीन जिसको बेचा उस पर बाउंड्री वॉल तोड़ने का आरोप है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता शब्बीर अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब शब्बीर, क्या अपडेट इस पूरे मामले में? मानिए, इस पूरे मामले में बात की जाए तो काफी पेचीदगी वाला ये मामला है, क्योंकि एक जमीन को 3-4 लोगों को बेच दिया गया। आईएएस है मंजूषा राय, जो शिक्षा विभाग में पदस्थ है, उनकी तरफ से ये आरोप लगाया गया कि जिस घर में वो रहती हैं, दानिश कुंज कोलार इलाके का ये पूरा मामला है, जिस घर में वो रहती हैं वहां पर किसी व्यक्ति ने बुलडोजर चलाया है और आसपास की पूरी जो उनके घर की बाउंड्री वॉल थी उसको तोड़ दिया है। दरअसल इस पूरे मामले में बात की जाए तो उनकी तरफ से कलेक्टर को भी शिकायत की गई। सुबह कुछ लोग, करीब बताया जा रहा है 40 से ज्यादा दबंग वहां पर पहुंचते हैं, घर को खाली कराने का प्रयास करते हैं। मंजू शाह की तरफ से फोन लगा दिया जाता है कलेक्टर को, कलेक्टर एसडीएम को फोन लगाते हैं, एसडीएम वहां पर दल बल के साथ वहां पर पहुंचते हैं और फिर उसके बाद मंजू शाह से ये कहा जाता है कि आप रजिस्ट्री दिखाइए, और सामने वाले जिसके ऊपर आरोप लगता है उनकी तरफ से भी, उनके ऊपर को भी अधिकारी ये कहता है कि आप भी रजिस्ट्री दिखाइए। और जिस पर आरोप लग रहे हैं, जानकारी ये निकलकर सामने आ रही है, उसकी तरफ से रजिस्ट्री दिखाई गई, लेकिन मंजू शाह रजिस्ट्री नहीं दिखा पाई है। दरअसल इस पूरे मामले के विवाद की बात की जाए तो सालों पुराना है, और जिस महिला का जिक्र किया जा रहा है कि मंजू शाह ने, जिससे अंजना अहमद नाम बताया जा रहा है, उससे जमीन खरीदी थी, लेकिन जो अभी सोर्सेज बता रहे हैं कि जमीन खरीदी नहीं गई थी, लीज पे ली गई थी 30 साल के लिए, लेकिन उनकी मौत हो जाती है अंजना अहमद की, और उनका बेटा जो है वो जमीन किसी और को बेच देता है। फिर वो व्यक्ति किसी और चौथे व्यक्ति को जमीन बेच देता है, और जो अपना मालिकाना हक लेने के लिए वहां पर पहुंचता है, लेकिन वहां पर आईएएस पहले से रहती हैं और इसी दरमियान वहां पर विवाद की स्थिति बनती है। फिर जब अधिकारी वहां पर पहुंचते हैं तो दोनों को यह कहा जाता है कि आप आपस में मिलकर इस पूरे मामले को समझा लीजिए, आपस में निपटा लीजिए। फिर उसके बाद फिर वहां से अधिकारी चले जाते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लग रहा है कि उसने बाउंड्री वॉल है, वो अपने दबंगों को वापस बुलाता है, अपने लोगों को बुलाता है और घर में वहां पर तोड़फोड़ करता है। इसके आरोप आईएएस की तरफ से लगाए गए, लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि अधिकारियों तक ये मामला पहुंच गया था तो उसका निपटारा क्यों किया गया, बीच में क्यों छोड़ के गया, और इसी के कारण ये विवाद की स्थिति बढ़ती हुई कानून का रास्ता अपनाया जाए अगर हल नहीं निकल रहा है। लेकिन जो भी अपडेट हो शब्बीर, आप पहुंचाते रहिएगा इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लाइव हटाओ भाग